अर्जुन तो अमीरी में पला बढ़ा था। उसके चारों ओर हर समय ऐशो आराम की चीजें होती थीं। उसके परिवार का नाम ही दौलत का दूसरा नाम था। उनके पास इतना पैसा था कि वे जो चाहें खरीद सकते थे। बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां और महंगे शौक, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। नौकर चाकर, ये सब उसके लिए आम बात थी। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। शन बेसा थी, लेकिन टुटी भी सा तब की तरह अर्जुन को हमेशा कुछ खालीपन सा लगता था। इतनी दौलत के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। ये शानदार पार्टियां और दुनियादारी की चीजें उसे अंदर से खुशी नहीं दे पाती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे इस सोने के पिंजरे से आजाद कर दे। उसे सच्ची खुशी की तलाश थी। उसे क्या पता था, किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। एक ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी बदल देगा, एक ऐसी राह जो उसे उसकी दुनिया से बहुत दूर ले जाएगी। एक नई शुरुआत, एक नई दिशा। देखते ही देखते परिवार में भयंकर कलह शुरू हो गई, जिसने उनके एकता के दिखावे को चकनाचूर कर दिया। अर्जुन इस लड़ाई में हार गया। उसकी दौलत और विरासत उससे छिन गई। रिश्ते नाते सब स्वार्थ के आगे पीछे हट गए और अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। घर से बेघर, अकेला अर्जुन को ऐसी जिंदगी का सामना करना पड़ा जो उसने कभी देखी नहीं थी। गरीबी और सादगी की जिंदगी, यह उसके लिए एक कठोर सबक था। उस आराम और विलासिता से एकदम उलट जिसे वह हमेशा हल्के में लेता था। अर्जुन ने एक छोटे से गांव में एक साधारण सी झोपड़ी में आश्रय पाया। गांव वाले खुद तो गरीब थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का खुले दिल से स्वागत किया। उसने बहुत कम में गुजारा करना सीखा। उसके दिन अब मजदूरी और छोटी छोटी खुशियों में बीतने लगे। वह उनके साथ खेतों में काम करता, उनकी हंसी और गम में शामिल होता। मुश्किलों के बावजूद गांव वालों की दरियादिली और उनका जज्बा देखकर अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ। उसे अब शांति और अपनापन मिलने लगा था, जो उसे अपनी पहले वाली जिंदगी में कभी नहीं मिला था। जिंदगी आसान नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और अर्जुन को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता था। अर्जुन के हाथ, जो कभी कोमल और साफ रहते थे, अब सख्त और मोटे हो गए थे। ये हाथ अब मेहनत की कहानी बयां करते थे, जो कभी आराम और सुकून के प्रतीक थे। वह सूरज निकलने से पहले उठता, पूरे दिन के काम से उसका शरीर दर्द करता, लेकिन इस दर्द में भी एक अजीब सी संतुष्टि थी, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। लेकिन उसके दिनों में एक लय थी, एक मकसद था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हर दिन की मेहनत उसे और मजबूत बना रही थी। उसने मेहनत की अहमियत, अपनी कमाई से मिलने वाले सुकून को समझा। हर एक पसीने की बूंद उसे उसकी मेहनत का फल देती थी। उसने छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीखी। चेहरे पर पड़ने वाली धूप की गर्माहट, ताजा खाने का स्वाद और अपने काम के परिणामों का आनंद, और रात को चैन की नींद। यह चैन उसे बताता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और वह सही रास्ते पर है। एक दिन एक गांव वाले के बच्चे को पढ़ाई में मदद करते हुए अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अपनी शिक्षा से समाज को कुछ वापस दे सकता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अपनी शिक्षा से समाज को कुछ वापस दे सकता है। उसने महसूस किया कि उसकी शिक्षा का असली मकसद सिर्फ खुद को समृद्ध करना नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करना भी था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, अपना ज्ञान बांटा और उनके अंदर सीखने की ललक जगाई। बच्चों के साथ समय बिताते हुए उसने देखा कि वे कितने उत्सुक और जिज्ञासु थे। अपना ज्ञान बांटा और उनके अंदर सीखने की ललक जगाई। उसने देखा कि बच्चों की आंखों में एक नई चमक थी, जिसे ये केथी की समझो सौ सकते सितर कड़ी थी। उनकी उत्सुक आंखों में उसे अपने खोए हुए मकसद की झलक दिखाई दी।
उसे महसूस हुआ कि वह बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसे उनके नन्हे मन को पोषित करने में, उनकी प्रगति और क्षमता को देखने में खुशी मिली। उसने देखा कि बच्चे न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी प्रगति कर रहे थे। उसकी दौलत तो छिन गई थी, लेकिन उसे देने की क्रिया में एक अलग तरह की दौलत मिल गई। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है और यही उसका नया मकसद बन गया। साल बीतते गए। अर्जुन ने कभी अपनी खोई हुई दौलत वापस नहीं मांगी और न ही उसे उसकी चाहत रही। उसे सादगी में कुछ ज्यादा अनमोल मिल गया था। गांव वाले ही उसका परिवार बन गए। उनका प्यार और सहारा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी। अर्जुन की कहानी मुश्किलों में बदलाव की ताकत को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि असली दौलत दौलत चीजों में नहीं, बल्कि अनुभवों की समृद्धि, रिश्तों की मजबूती और एक सार्थक जीवन जीने में है।